ओके, लास्ट क्लास में हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनाना सीखा था। पहला क्या था, v इक्वल टू q प्लस 80, दूसरा था s इक्वल टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा क्या था लास्ट वन क्या था s इक्वल टू q प्लस a/2 2n माइनस 1, यही था। इतना हमने कल तक देख लिया था। ओके, अब आगे इसी पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे बहुत सारे। ओके, ये बताओ, ये सेम इक्वेशन वर्टिकल मोशन में भी लगते हैं। जब बॉल ऊपर फेंका जाता है, अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन के बाद किया जाता है, सेम इक्वेशन यूज किया जाता है। ये क्लास 9th में हमें डिराइव करके मिलता है, डेरिवेशन आता है। ओके, तो इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्या, बढ़िया सा एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन बैंक लाया है क्या नीटूड का? नहीं सर, नहीं लाया। ओके, आपके पास है सर? इफ वाटर, सर एमटी लेके आऊं क्या? 15 मिनट लगाएगा उसी में। वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम टैप। ओके, वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम tap. Okay, it reach the ground after 3 seconds. Then find the height of that from ground. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो। Also find a speed by which water drop hit the ground. Solve करो। पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आपसे बनेगा नहीं। इसका कुछ करना पड़ेगा यार, नीचे नहीं आ रहा है। दिक्कत है ना कि वो उसका जो रिफ्लेक्शन है इस बल्ब का, उस पे आ जा रहा है। हाँ यार, क्लास में भी खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ पे बैठ जाओ बैठे से, बिकॉज़ आई एम अ बॉस यार। आईने पे मत बैठ जा, इसको ना करते हैं। मैं माइक खरीदता हूँ, कराट जाता हूँ ना, तो स्टैंड लेकर आता हूँ, सब कुछ बढ़िया से करते हैं सेटअप। देखो, बोला क्या है कि एक टैप है। ओके, यहां से वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है, ग्राउंड में पहुंच रहा है। टाइम कितना ले रहा है? 3 सेकेंड है ना? टाइम 3 सेकेंड है।
एक्सेलरेशन कितना होगा -0 -10 ले लेना। समझ में कैसे ओके अब बताओ u कितना होगा 0। हमें क्या पता करना है यही हाइट पता करना है ना। ये h चले होगा यानी कि यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हाँ v इक्वल टू u प्लस v पता है क्या v पता है क्या s इक्वल टू ut प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर u 0 हाफ a कितना सर t 3 सेकंड है 3 into 0 0 3 into 0 0 a कितना 10 -10 ओके t कितना कितना आ जाएगा -45 मीटर मॉड वैल्यू लेंगे 45 मीटर आएगा। नीचे हम निगेटिव लेते हैं तो 45 मीटर आया ना आया था क्या। चलो अब पूछा रहा है जब ग्राउंड को हीट करेगा तो स्पीड कितना होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस जब ग्राउंड को हीट करेगा तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा ना तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए v इक्वल टू u प्लस u कितना 0 a कितना -10 t कितना तो -30 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव क्यों है क्योंकि हमने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया है। ओके आया ना डाउनवर्ड में निगेटिव होता है। एक बार फिर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन कराने के बाद वो सारा मैं कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दोहरा देता हूँ चलेगा ना ये समझ में आया ना। आगे देखते हैं किसी वर्मा का क्वेश्चन करते हो मोटा वो भी नोट डाउन करना है। अरे मुन्ना स्पीड बढ़ा कुछ आ रहा है कि नहीं मतलब वहां से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है कि वहां पे कर रहा है। यहाँ पे है कि 5 स्टूडेंट्स है और टाइम बच रहा है और कंसंट्रेटेड क्लास चल रहा है फालतू की बातें नहीं हो रही। वहां -45 आ सकता है कहाँ पे 45 आएगा लेकिन डाउनवर्ड में कंसीडर करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ मिटाने वाला कहाँ गिरा और सारा लेक्चर मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। कभी फ्यूचर में देखना हो तो तुम आराम से देख सकता है। ये जो मोशन था मोशन अंडर ग्रेविटी का केस था। किसका केस था मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस था। अब मोशन अंडर ग्रेविटी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि when body fall under the influence of gravitational force is known as motion under gravity। समझ में आया ओके मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज श्योर होता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है एक्सेलरेशन कितना होता है g होता है
और इसका वैल्यू कितना होता है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कांस्टेंट होता है। बुक में कभी कभी जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला रहता है और जी का वैल्यू चेंज होते रहता है। जी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। प्लैनेट पे अलग, दूसरे प्लैनेट पे अलग होता है, मार्स पे कुछ और है, मून पे कुछ और है, अर्थ के डेप्थ के साथ भी चेंज होता है और डेप्थ के साथ चेंज होता है और रोटेशन के साथ भी चेंज होता है, हाइट के साथ भी चेंज होता है जी का वैल्यू। वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। वी विल वॉच ऑन स्टडीइंग ग्रेविटेशनल चैप्टर। अगर मन करे तो लिख लो। हाँ सर इसे फिर से रुकता हूं। देखो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार साइन कन्वेंशन करा दूंगा। साइन, अगर मान लो ये रिफरेंस पॉइंट है, क्या है रिफरेंस पॉइंट, इसके ऊपर अगर जा रहा है, अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो यू क्या होगा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पॉजिटिव, भी क्या होगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव लेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, अगर ये नीचे गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यू नेगेटिव, भी नेगेटिव, एस यानी कि ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव और एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होगा, माइनस ऑलवेज लेंगे फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। इससे क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व होगा। आया, ये रिफ्रेश पॉइंट होता है। मैं मिटाऊं, लिख लो लिख लो लिख लो। नहीं सर क्लास में लिखे थे ना, हाँ लिखे। तो हटाओ। अब देखो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर नहीं रहे, हम लोग एससी वर्ग में बना रहे हैं। ओके, तुम लोग को अगर टफ लगे तो बोल देना। क्लास में क्या कॉलम है क्या बोल रहे हैं छोटे? क्लास में वो किया था सर, कॉलम ऊपर नीचे। क्लास में 4 थे सर। 4 किए थे ना, तो उसे क्या क्लास में नहीं, क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते बोला था, वो बेटर नहीं करता। अभी हम लोग वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। A ball is projected vertically upward with a speed with a speed 50 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट फाइंड, पहला है मैक्सिमम हाइट, दूसरा है द टाइम taken by the time taken to reach the maximum height। फोर्थ वन है, सी नंबर है, स्पीड
at the half of at the half at the heart half the maximum height. Find out. देखो बॉल को एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। बॉल को क्या किया गया है? अपवर्ड डायरेक्शन में यू से थ्रो किया गया है। यू कितना दिया हुआ है? कुछ देर बाद ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे भी क्या हो जाएगा? 0, यही h हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना रहेगा इस केस में? -0। तीसरा कितना है देखते हैं। नहीं 5 नहीं था, तीसरा का 5 नहीं था, 35 है। हाँ देखो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमें इसके लिए? v² v कितना? 0, u कितना? माइनस का 2 × 10 × डिस्प्लेसमेंट कितने दे रहे हैं? s। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस का 250 माइनस का 20 s कितना आ जाएगा? 125 मीटर आया। अब बात कर रहा है टाइम का, तो टाइम के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन कौन सा फॉर्मूला है टाइम के लिए? v = 80, v कितना? q कितना? a कितना? -10 t, तो -10 t = माइनस का 50 हो जाएगा। t = कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड। अब पूछ रहा है स्पीड एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, अब बताओ मैक्सिमम हाइट कितना है? 125 मीटर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 75 मीटर, 70 80, 62.5। हाँ 60। ये दोनों नोट करो, मैं आगे करता हूँ। ओके, स्पीड पूछेगा मैक्सिमम हाइट पे। ओके, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो s/2 हो जाएगा, यानी कि h/2 पे h कितना है? 125/2। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन मालूम है -10। ओके, s भी मालूम है 125/2। u मालूम है कितना? 50। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? v निकालना है, स्पीड ही निकालना है। कब? जब v² u² + 2as v² u² + 2as v² u कितना? u 50, 2500 हाँ 2500 माइनस का माइनस 20, एक्सेलरेशन 10। ओके, 2 × 10 ये कितना? 125/2 होगा। अब बताओ 2 से कट करो। 2500 में से 1250 माइनस जाएगा तो कितना? 1250, हाँ 1250, 1250 v², तो v = 100/1250, जिसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करो। तो क्या है मोबाइल से मोमेंट पता है। जिसका वैल्यू कितना दे दिया है? 35 है। 35 सर 35 का फिर गलत आ रहा है सर, 35 का वही 125 एक है। मिनट
2500 में से 125 देंगे 1250 घटेगा 1225 आएगा सर। आज सुबह तो निकाला था 35 का। 1225 आएगा 1225 तो कितना दे देगा पर 35 35 इजी था सर ये। यूनिट मीटर पर सेकंड में। अरे सर इजी है, बस बनाने का कोशिश नहीं करता है। नहीं, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें डाटा नहीं निकाल पाते हैं। बताना क्या रहता है ये नहीं पता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दिया जाए। हाँ बेटा उसको देख सकते ठीक होगा। देख छोटू, अगर ऐसा किया ना एक दिन एब्सेंट एक दिन प्रेजेंट, तो तू आना बंद कर देना। ये स्कूल नहीं है। वो काम कहाँ पे चलेगा? स्कूल में। तो स्कूल में पूरा साल मत आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में पूरा साल मत आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। A stone is 20 एचसी वर्मा का 25 नंबर क्वेश्चन नहीं 24th बनाते, उसके बाद 25 बनाएंगे सर। 9.8 से मल्टीप्लाई करना। 9.8 लेना है, जी का वैल्यू 10 नहीं लेना है, वहां पे 9.8 लेना है। ऐसा है क्या? ऐसा है। 10 कब लेना? 10 दिया रहेगा, बोला रहेगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें 9.8 लेना है। हाँ 9.8, अगर क्वेश्चन में ना बोला हो तो। क्वेश्चन में बोला हो तो 10 लेना। A ball is dropped. Ball is dropped from a balloon going up at the speed So direct value will come. at the speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height if the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping, at the Time of dropping. time of dropping, नीचे गिर रहा है ना सर। हाँ तो बॉल नीचे ही गिरेगा मुन्ना। ड्रॉपिंग द बॉल। How long will the ball take in reaching the ground? बनाओ। देखो रुको सर रुको। एक बैलून है, आपको सर बैलून से एक पत्थर बांधा हुआ है। बैलून कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है? इफ द बैलून इज गोइंग अप 7 मीटर पर सेकेंड, तो पत्थर भी 7 मीटर पर सेकेंड जैसे ही छोड़ेगा तो पत्थर मान लो यहाँ से रास्ता हम तोड़ दिए तो पत्थर नीचे गिरेगा, तो इसके पास क्यू कितना आएगा? -7 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का जी, माइनस का 10। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -60 की +60,
-60, क्योंकि डाउनवर्ड देख रहे हैं ना, अभी सोर्स यहाँ है ना, ये नीचे गिर रहा है, पत्थर देखिए नीचे गिर जा रहा है, कितना नीचे गिर रहा है 60 मीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर सॉरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है -60, u कितना है -7, t ए हाफ, सही किया ना। ओके देखो, इसको इधर भेज दूं, 5t स्क्वायर, बोलो 5 बनाएगा, इधर आएगा तो 5t स्क्वायर प्लस का 70 माइनस का इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a होता है, ये b होता है और ये c होता है। x का फॉर्मूला क्या होता है, b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। बताओ, अब देखो b7 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस का 4, एक्सप्रेशन कितना है 5 का है एक्सप्रेशन, a कितना है, सॉरी a 5 है, ए है, एक्सप्रेशन नहीं है, ए है, ए कितना है 5, सी कितना है -60, कितना आ जाएगा पाई में 2 into 5। सॉल्व करो तो आ रहे हैं मोबाइल से, मोबाइल से आपके पास सर आपने ये डिस्क्रिमिनेंट से किया। हाँ, तो दूसरा कौन सा रूल है बताओ। अरे ये वाला है ना, फैक्टराइज कैसे करेगा, मैं रूट्स निकाल के कर रहा था इसमें। हाँ तो इससे भी रूट्स निकलता कैसे, है पर बहुत लंबा होगा, लेकिन इससे बन जाएगा कि नहीं, इससे मैं इधर करता हूँ, बैलून बना लिया था ना, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 10, 4 5 जा 20, 20 इंटू 60 कितना देगा 20 इंटू 60 100 1020 200 1200, 4 5 जा 20, 20 इंटू 60 1200, हाँ माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1249, नहीं कितना आया था वो 1220 था ना, ये 1200 था 20, अब प्लस 49 कितना आ जाएगा 1151। इसका रूट निकालेगा तो कितना आएगा 35 पॉइंट समथिंग आएगा, 35.34। तो 7 प्लस माइनस 35.34 अपॉन 10। एक बार एक t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू आएगा, एक t का वैल्यू आएगा, तो t का वैल्यू आएगा, एक बार t का वैल्यू कभी माइनस होगा क्या, नहीं केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हाँ तो 35.7 प्लस 35.34 अपॉन 10 करके दिखाओ तो कितना आएगा, 3.8 आएगा। 3.8 आप भी चूक रहे हैं उससे। कितना 3.8 आ रहा है। ओके अच्छा ऐसे। चलो एक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 38 आएगा अपॉन 10 करीब 4.2 आएगा, 4.23। 4.2 सेकंड आएगा। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था बहुत कुछ था सर। कुछ नहीं था, मैथ्स आपका कमजोर था, हाई स्कूल वाला आगे ना, तो हाई स्कूल का ही मैथ्स होता है, ये फार्मूला पता ही नहीं होगा, लगाने नहीं आता है, सर अभी मैंने नहीं सर, वही डायरेक्ट इधर कर रहा था रूट उसे वो लगाया जाता है, लेकिन फ्रैक्शन अगर फैक्टराइज हो जाए तब यहाँ पे सर पर फैक्टराइज हमें हो गया, एग्जाम में वो कैसे पता चलेगा कि वो रूट 1249 335.34 होगा।
स्पीड स्पीड मतलब एडवांस का क्वेश्चन है। हम रूट में कैसे निकालेंगे सर, जरा वो बताओ ना कि रूट अच्छा बता, वैल्यू 35 का रूट कितना होगा? 1225। ये इसके आसपास है हाँ तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 35। फिर पॉजिटिव लेंगे और उसके आसपास में जो आंसर होगा उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करेंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा, करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? छोटे मिला दिया जाए। सर रुकिए, फॉर्मूला लिख लेंगे। तुझे ये फॉर्मूला नहीं मालूम है? मालूम है ना, 10th में किया था क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सर, पर मेरे को ये फॉर्मूला से अच्छा वही फॉर्मूला लगता है। सर आप ना रिकॉर्डिंग ऐसे करते जाओ सेल्फी कैमरा से, वो सही रहेगा। तो आपको पता भी चलेगा कि कैमरा में किधर देखना है। अरे यार जितना भी वीडियो है ना सब मैं सब तुम लोगों की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, किसी भी वीडियो में मैं एकदम कैमरा के फ्रंट पे नहीं आ रहा। एकदम चेहरा तो धजिया हो गया, लाइटनिंग इतना गंदा है ना। सर रुकिए। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर वो क्लास में किया था, वो डिस्कस करने तुमने बोला था जरूर। मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। अरे सर वो वाला वो आंसर आप गलत आया। अटके थे ना, वो आंसर अभी तक मैं उस पर देखा नहीं हूँ। अटका नहीं था, उसी समय कर देता, लेकिन उस सबको समझ में नहीं आता। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर, कुछ उसको भी। समझ में ही नहीं है उन लोगों को। अब सिंपल तरीका उसको खोजना पड़ेगा। वो आगे में बढ़िया क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। कौन सा है सर? एडवांस मिक्स 27 एडवांस ही मान के चलो। A young man, हार्ड बनाना। a young man standing at a distance of 7 meter from a 11 point meter high building. 11.8 मीटर। 11.8 meter high building. ओके, सीज मतलब देखना। सी अ किड स्लीपिंग फ्रॉम स्लीपिंग क्या? स्लीपिंग मतलब गिर रहा है। तो मैं ये वाला स्लीपिंग लिखा। वो स्लीपिंग है। हाँ फ्रॉम द टॉप फ्लोर with what speed? अच्छा, वी निकालना ना सर। with what speed? अभी कुछ नहीं, पहले ये देखो with what speed should he run क्या should he run to catch the kid? At the arms height 1.8 मीटर। चलो बताओ, पॉज कर लेते हैं कुछ देर के लिए, आप समझ लो, सोचो और मतलब बताओ। देखो, एक बिल्डिंग है, कितना मीटर हाई है? 11.8। चौका ही खुल गया यार। सही था सर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक
बिल्डिंग हाई है, बिल्डिंग का हाइट कितना है? 11.8 मीटर। ओके, 11.8 मीटर बिल्डिंग का हाइट है। इसको थोड़ा सा मतलब सर उन्होंने जी की वैल्यू 9.8 लिया था ना माइनस में, नहीं 10 लिया था। अप्रोक्स चलता है। इससे 7 मीटर दूर पे एक आदमी खड़ा हुआ है, हेल्दी मैन। ओके, कितना दूर पे है? 7 मीटर में। ओके, और दौड़ के आके बच्चा को कैच करता है। इसका हाइट कितना है? 1.8। एक्चुअली ये जो किड है कितना दूर चला होगा? 10 मीटर। ओके, कितना चला होगा? 10 मीटर। हमें क्या निकालना है? पहले अगर ये टाइम मिल जाएगा, जितना देर में गिरेगा उतना ही देर में इसको यहाँ पे पहुंच जाना है। अगर 1 सेकंड पहले पहुंचा, 1 सेकंड पहले आगे चला जाएगा ना, तो फिर गिर जाएगा, या 1 सेकंड लेट रहा तो भी गिर जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पे भी पहुंचना पड़ेगा, तो हम टाइम पहले निकालेंगे। a = ut प्लस हाफ। s कितना चला है अब की? -10। u कितना? 0 माइनस का हाफ 10 t²। ओके, 5 हो जाएगा, तो t² कितना आ जाएगा? 2। t कितना आ जाएगा? करीब 1.4 सेकेंड। और उतना ही सेकेंड में इसको पहुंचना है। इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 7 डिस्टेंस कितना? मीटर 7 मीटर। ओके, टाइम कितना चलना है? 4 सेकेंड। तो स्पीड कितना होना चाहिए? 5 करीब 4.9 मीटर पर सेकेंड। सर तो उन्होंने 1.4 उसके आगे की भी वैल्यू दी होगी शायद। हाँ नहीं, लेकिन क्वेश्चन में 4.9 दिया हुआ है, 1.4 समथिंग लिया होगा तब जाके वो आया होगा। ओके, 1.42 होता है, 1.42 आसपास होता है, 42 या 47। तो हम आगे भी कल सॉल्व करेंगे, पूरा इसी वर्मा लगा देंगे। समझ रहे हो? ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको ये मालूम हो, इस रास्ता मालूम हो, तो आप निकाल सकते हो। नीट में बस सिंपली पूछता है, जेईई मेंस में थोड़ा सा टफ पूछता है, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।